अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज बात करेंगे थोड़ा सा हटके और बात करेंगे भारत की, चाइना की, पाकिस्तान की और अमेरिका की। पाकिस्तान और चाइना ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसी गेम की है मोदी के साथ कि मोदी के लिए अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। मोदी के लिए वो क्या कहते हैं, आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत हाल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जिसको आज की वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि क्वाड, जिसको मिनी नेटो भी कहा जाता है, और इसका बेसिक मकसद ये है कि चाइना के खिलाफ इस रीजन में, साउथ एशिया में एक अलायंस बनाया जा सके, जो कि बनाया गया है और इसको मुतहर्रिक किया जा सके। तो क्वाड की पहली मीटिंग जो है वो होने जा रही है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ्राइडे को, यानी कि आज के दिन ये मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। एक वो बयानिया, एक वो एजेंडा जो कि सामने रखा गया है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि वो क्या है और असल में किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, उसके बारे में बताऊंगा। और आखिर में बात करने की कोशिश करेंगे कि चाइना ने किस तरह भारत को घेरा डाला और भारत के लिए अब दोनों तरफ से मतलब कि काफ़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब सूरत हाल ये है कि 12 मार्च यानी कि फ्राइडे को ये मीटिंग है, वर्चुअल ये मीटिंग होने जा रही है और ये पहली क्वाड मीटिंग है। जबकि क्वाड की अगर मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको नहीं पता तो अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 ममालिक इस क्वाड में आते हैं और इनका मकसद ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको जो है थोड़ा सा इंडिपेंडेंट किया जाए, चाइना का जो अमल दखल है इसको कम किया जाए और जापान के साथ, या ऐसे कह लें जो सर्वेलेंस है, क्योंकि चाइना कोशिश कर रहा है कि जो साउथ चाइना सी है इसमें जो सर्वेलेंस है उसको बेहतर करे और साथ में जो जीपीएस ट्रैकिंग है, जो यहाँ पर जो ट्रैफिक है पूरी दुनिया के जो ट्रेड वगैरह है उसको वो चेक एंड बैलेंस रख सके। तो इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर जो भी आते जाते हैं उनके ऊपर से उनको कोई जो है वो ड्यूटी जो है वो पे नहीं करना पड़ती, यहाँ से रूट इस्तेमाल करने का कुछ पे नहीं करना पड़ता। और अमेरिका सबसे बड़ा, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, तो ये इस चीज़ से बचना चाहती हैं। और चाइना ये चाहता है कि भैया आप अगर ये रूट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका पे भी किया करें। तो इस चीज़ की सबसे ज़्यादा तकलीफ है जिसमें भारत को मुतहर्रिक किया जाता है। अब यहाँ पर जो एजेंडा है जिसमें जो बाइडन जो है और मोदी और ये सारे लोग बैठेंगे, एजेंडा ये है कि फ्री इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसके ऊपर बात की जाए और इस तमाम तर सूरत हाल में इंडो पैसिफिक जो है उसको चाइना का जो तसल्लुत है उससे आज़ाद किया जाए। दूसरा ये है कि जो सप्लाई चेन के मसाइल हैं उनको जो है वो कम किया जाए, उनके ऊपर बातचीत की जाए, साथ में मैरीटाइम सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात की जाए। अब ये तो एक कह लें कि एक इलामिया है जिसके ऊपर ये सारी बात करेंगे। इसके अलावा साथ में कोविड के जो वैक्सीन है उसके मामलात भी, क्योंकि अमेरिका का ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है कोविड वैक्सीन की, जॉनसन एंड जॉनसन और दीगर कंपनीज़ की, वो भारत में होती है, तो वो उस चीज़ के इन तमाम तर मामलात के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन असल जो मुद्दा है, असल जो चीज़ है, असल जो मकसद है इस तमाम तर सूरत हाल के, इस तमाम तर मीटिंग का, वो ये है कि चाइना के ख़िलाफ़ कैसे इक़दाम किए जाए। जो बाइडन ने जब आए थे उन्होंने कहा था कि हम डेमोक्रेसी और आलमी कवानीन के अंदर रहते हुए चाइना का मुकाबला करेंगे। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, वर्चुअल मीटिंग है जिसमें मोदी जो है वो पहली मर्तबा जो बाइडन को आमने सामने देख सकेंगे। तो ये भी एक मतलब कि खुशी का मुकाम है मोदी के लिए। लेकिन यह है कि टफ सूरत हाल है भारत के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए क्वाड की अगर बात करें तो जापान वो चाइना के उस तरफ आता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो काफ़ी दूर है, उसका इंडो पैसिफिक में कोई स्टेक नहीं है। अमेरिका की बात करें तो वो तो बिल्कुल उसका यहाँ पर कुछ नहीं बनता। तो आज आके इस रीजन में अगर कोई प्लेयर है तो वो है भारत, ठीक है। तो भारत को आगे करना है। अब मुश्किल घड़ी ये है कि ये तमाम तर जो क्वाड है इसकी सक्सेस वो इस चीज़ के ऊपर बेस करती है कि भारत कितना विलिंग है चाइना के अगेंस्ट जाने के लिए। लेकिन सूरत हाल ये है कि भारत जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है उसके हाथ से निकल चुकी हैं। भारत अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो चाइना के ख़िलाफ़ इतना बड़ा महाज ओपन कर ले, क्योंकि चाइना के ख़िलाफ़ उसने करके देख लिया और चाइना के ख़िलाफ़ जो उसने महाज था उसको ओपन किया तो
इसका मतलब था कि अगर चाइना के खिलाफ महाज ओपन किया तो आपने पाकिस्तान के खिलाफ भी एक महाज, मतलब कि 2 बॉर्डर जो है वो आपने अपने एक्टिव कर लिए हैं, क्योंकि CPEC के थ्रू चाइना और पाकिस्तान इस तरह आपस में लिंक्ड हैं कि आप इनको अलग नहीं कर सकते। ये तकरीबन इस वक्त नामुमकिन दिखाई देता है। अब ये है कि ये तमाम तर अलायंस जो है वो है चाइना के खिलाफ। अब चाइना के साथ भारत एग्रीमेंट कर चुका है कि वो अब मजीद कन्फ्रंटेशन जो है वो नहीं चाहता। यही वजह है कि जब एग्रीमेंट ये किया गया तो भारत ने LOC के ऊपर और दीगर जो बॉर्डर है उसके ऊपर भी पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया। ये उसी डिमांड का हिस्सा था जो चाइना ने भारत के साथ की, जो एक खुफिया किस्म का एक एग्रीमेंट किया गया। अब भारत जो है वो क्या अफोर्ड कर सकता है कि वो स्क्वाड का जो अलायंस है इसमें वो चाइना के अगेंस्ट जाए और तमाम तर जो उसने फेवर ली है, जो एक वक्ती रिलीफ लिया है, उससे वो हाथ धो बैठे। एक तो रीज़न ये कि भारत जो है वो चाइना के अगेंस्ट नहीं जा सकता। दूसरी एक और बहुत बड़ी रीज़न है वो है ब्रिक्स। अब ब्रिक्स जो है ये एक कह लें कि साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा अलायंस है जो कि क्वाड से पहले का है और ये क्वाड से कहीं ज़्यादा मुतहरिक है और एक नेचुरल अलायंस भी बनता है। अब अगर ब्रिक्स की बात करें तो इसमें रूस है, चाइना है, भारत है, साउथ अफ्रीका है और ब्राज़ील है। अब यहाँ पर जस्ट इमेजिन करें कि ऑलरेडी दूर हो चुका है भारत रूस से, लेकिन यह है कि मुकम्मल जो है वो कट ऑफ रूस से, वो रशिया से नहीं कर सकता। इसके अलावा चाइना एक बहुत बड़ा रीजनल प्लेयर है और ब्रिक्स के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करता है। बड़ी फेवर चाइना ने भारत को ये दी है, उसने कहा है कि भाई आप क्वाड में जाने की बजाय यहाँ पर आएँ, आपके जो मसाइल हैं उनको हम हल करेंगे और भारत की इस साल के लिए जो चेयरमैनशिप है उसकी भी हमायत चाइना की जानिब से की है। अब भारत के पास है कि भारत क्या चाइना के साथ और इस रीजन में दीगर प्लेयर्स के साथ एक नेचुरल अलायंस बनाता है। और अगर ब्रिक्स की बात करें तो इनका 2050 का जो एक विजन है उसमें ये पूरी दुनिया का मुआशी हब बनने जा रहा है, मुआशी सेंटर बनने जा रहा है और पूरी दुनिया के जो मुआशी फैसले जो हैं वो जब एशिया की बात की जाती है तो वो ब्रिक्स के अंदर जो ममालिक हैं और इसमें पाकिस्तान को भी आप शामिल कर लें, क्योंकि पाकिस्तान भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखा रहा है अपने इकनॉमिक इंडिकेटर्स में। तो ये जो ममालिक हैं ये आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को लीड करेंगे। तो भारत ने डिसाइड करना है क्या वो क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ जाएगा जिनका इतना स्टेक नहीं और वो जस्ट चाइना की मुखालफत में इसके साथ है, या फिर उन ममालिक के साथ भारत जाना पसंद करेगा जो कि नेचुरल अलायंस जो है उसका बनता है। अब ये है कि भारत के लिए मसला ये है कि भारत एक साइड कह लें कि चूज़ कर चुका है और वो तक बहुत हद तक अमेरिका के साथ जा चुका है, बेका मुआहदा जो उसने साइन किया था। इसके अलावा और बहुत सारे एग्रीमेंट है जो भारत जो है वो अमेरिका के साथ कर चुका है और सूरत हाल काफ़ी टफ है। भारत को अब चूज़ करना है कि वो या तो चाइना के साथ जाए या फिर अमेरिका के साथ जाए। अब अगर वो चाइना के साथ जाता है तो उसके लिए लूज़ करने के लिए बहुत कुछ है, मतलब कि आप ब्रिक्स के अंदर और दीगर अहम लाइक के पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर कन्फ्रंटेशन जो है इसकी सूरत में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका के साथ बेका एग्रीमेंट कर चुके हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ आप अमेरिका से ले चुके हैं, तो आपके लिए वो भी एक टफ सिचुएशन है। दूसरी तरफ अगर आप ब्रिक्स के खिलाफ जाते हैं, ब्रिक्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो आपको जो रशिया के साथ जो ताल्लुकात है उनको भी ख़राब करना पड़ेगा। मतलब कि S-400 की जो डील आपने की हुई है भारत ने, उससे भी हाथ धोने पड़ेंगे। मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें भारत जो है इस वक्त बिल्कुल खिचड़ी बन के रह गया है। तो अब मोदी सरकार को ये डिसाइड करना है कि उसने कौन सी साइड पे जाना है। अब फैसला करने का वक्त आ चुका है, आपने साइड को चूज करना ही है। अब आपने बस ये डिसाइड करना है कि आपने ज़्यादा नुकसान उठाना है या फिर कम नुकसान उठाना है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा और इन्हीं दिनों में जैसे ये इसके नताइज जो हैं वो सामने आते हैं ये क्वाड मीटिंग के, तो उससे पता लग जाएगा कि भारत जो है वो किस तरफ जाना चाह रहा है। अभी तक के जो भारत का बयान है, भारत के जो वज़ीर ख़ारजा है उनकी जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें यही कहा गया है जी हम उसको भी रखेंगे उसको भी रखेंगे, लेकिन सूरत हाल जो है, हक़ाइक़ जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। ऐसा होता नज़र नहीं आता, भारत को चूज़ करना ही पड़ेगा। अब देखना यह है कि भारत इसमें क्या फ़ैसला करता है। भारत जो भी फैसला करेगा उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।